किस्सा गोतामी नाम की एक स्त्री थी जिसका विवाह अमीर परिवार में संपन्न हुआ था। कुछ समय के बाद किस्सा गोतामी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। माँ अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार करते थे। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, माँ का लाड प्यार और बढ़ते गया। पर यहाँ पर नियत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है, उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी और उनके बेटे की मृत्यु हो गई। किस्सा गोतामी का रो रो कर हाल बेहाल होगा और उसी अवस्था में अपने बेटे को गोद में लेकर भागते हुए वैद्य जी के पास गई और वैद्य जी से बोला कि कोई दवा दे दीजिए, कुछ उपाय कर दीजिए जिससे मेरा बेटा फिर से जिंदा हो जाए और मैं फिर से इसको लाड प्यार उसी तरह से करने करूं। वैद्य जी ने आ, वैद्य जी ने भरे स्वर में बोला कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है और यह जिंदा नहीं हो सकती है। किस्सा गोतामी समझने की सुध में नहीं थी और वो भागते भागते चौराहे पर गई और सबसे बोलने लगी, विनती करने लगी कि कोई दवा दे दो जिससे मेरा बेटा जिंदा हो जाए। और उसी गांव में गौतम बुद्ध भगवान भी रहते थे। किस्सा गोतामी दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध भगवान जी के पास गई और विनम्रता से बोली कि मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरे बेटे को कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे यह फिर से जिंदा हो जाए। गौतम बुद्ध भगवान बड़े ही शांत स्वर में बोले कि मैं आपके बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ सरसों के दाने चाहिए और वैसे परिवार से चाहिए जिनके घर में कभी मृत्यु नहीं हो। किस्सा गोतामी दौड़ते दौड़ते एक परिवार के पास गई और बोली कि मुझे कुछ सरसों के दाने दे दीजिए अगर आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। उस परिवार ने जवाब दिया कि अभी हाल में ही मेरे दादाजी की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं सरसों के दाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर किस्सा गोतामी दूसरे परिवार में गई और दूसरे परिवार से भी यही जवाब मिला कि हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गए और किस्सा गोतामी ने न जाने सैकड़ों परिवारों के दरवाजे खटखटा लिए थे, लेकिन उसके पास किसी ने सरसों के दाने उसको नहीं दिए थे। निराश होकर गौतम बुद्ध भगवान के पास आई और बोले कि मैं सरसों के दाने लाने में समर्थ नहीं हो पाई, क्योंकि किसी न किसी घर में कभी न कभी किसी की मृत्यु हुई है। गौतम बुद्ध भगवान बड़े ही शांत स्वर में उसको समझाने की कोशिश किए कि मृत्यु अटल है, जो जिसकी जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु भी निश्चित ही होगी। अब धीरे धीरे किस्सा गोतामी को गहरी सोच होने लगी। वो समझने लगी कि मृत्यु अटल है और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसके बाद वो बुद्ध भगवान की कम्युनिटी में शामिल हो गई।